होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया यानी कि HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कपिल भाटिया। ठीक है, कपिल भाटिया को ये होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कपिल भाटिया को होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये 4 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DG यात्रा फाउंडेशन द्वारा मनोहर हवाई अड्डे पर शुरू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये DG यात्रा। ठीक है, DG यात्रा है जो ये बायोमेट्रिक एक प्रणाली है जो कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DG यात्रा फाउंडेशन द्वारा ये मनोहर हवाई अड्डे पर यह शुरू किया गया है बायोमेट्रिक प्रणाली। इसका नाम है DG यात्रा। ठीक है, देखिए गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम DG यात्रा प्रणाली लागू की है जो विमान में चढ़ने की प्रक्रिया के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग यह करती है। ठीक है, ये DG यात्रा है जो ये चेहरे की पहचान के लिए यह तकनीक को उपयोग किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है DG यात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट है जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का यह विषय है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 माई हेल्थ माई राइट्स विषय पर ये केंद्रित है ताकि हर किसी के लिए हर जगह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सूचना और कल्याण के लिए आवश्यक विभिन्न अन्य आवश्यक घटकों तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। ठीक है, ये माई हेल्थ माई राइट है जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का यह विषय है। ठीक है, ताकि हर किसी के लिए हर जगह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सूचना और कल्याण के लिए यह आवश्यक विभिन्न अन्य आवश्यकताओं को यह हर एक लोग तक यह पहुंच सके। ठीक है, यानी कि प्रकाश डाला जा सके सभी लोगों के पास तक। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, क्या घटना घटित होती है जब किसी खगोलीय पिंड की घूर्णन अवधि उसके परिक्रमा काल से मेल खाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक ही पक्ष हमेशा अपने ग्रह की ओर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ज्वारीय लॉकिंग। ठीक है, ज्वारीय लॉकिंग यह है इसका आंसर। नोट्स देख लेते हैं। खगोलविदों और खगोल भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ज्वारीय लॉकिंग सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट यानी कि LHS 3844 यानी कि B के प्रथम ज्ञान अवलोकन की पुष्टि की है। ठीक है, यानी कि LHS 3844B के प्रथम ज्ञान अवलोकन की पुष्टि की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये उभरती प्रौद्योगिकियों और विनियमित करने और AI जोखिमों का आकलन करने के लिए किन दो देशों ने पहले द्विपक्षीय AI सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ज्वारीय लॉकिंग। ठीक है, ज्वारीय लॉकिंग वही है जो इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं।
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ये ज्वारे लॉकिंग है जो ये गलत है। ठीक है, ये दूसरा आंसर है, ये बाय मिस्टेक हो गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन छापने में बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन है, अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्नत एआई के परीक्षण पर सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है एआई उपकरणों और प्रणालियों की सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए ये मजबूत तरीके विकसित करना। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के 8वें कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एस्ट्रिड ये शोमेकर। ठीक है, एस्ट्रिड शोमेकर है जो ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए ये 8वें कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा ये सुश्री एड्रिस्ट सोमेकर को जैव विविधता सम्मेलन यानी कि सीबीडी का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, EIU रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान पर शीर्ष बनाकर यह रहा है, जो कि ये EIU रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की कारोबारी माहौल रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका को ये दुनिया में कारोबार करने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान माना गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया यानी कि HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये कपिल भाटिया। ठीक है, कपिल भाटिया को ये होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया 2024 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट्स इसका देख लेते हैं। नोट्स से इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कपिल भाटिया को होटल निवेश सम्मेलन दक्षिण एशिया 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, UNESCAP यानी कि यूनेस्कैप की रिपोर्ट के अनुसार 2030 में गर्मी के तनाव के कारण भारत में दैनिक कार्य घंटों में कितने घंटे की कमी होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5.8%। ठीक है, 5.8% है जो ये 2030 तक गर्मी के तनाव के कारण ये दैनिक कार्यों में ये 5.8% कार्यों ये कमी होने की यह उम्मीद है। ठीक है, यानी कि दैनिक कार्य घंटों में 5.8% की ये कमी होने की यह उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग जिसे यूनेस्कैप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण भारत में 2030 तक दैनिक कार्य घंटों में लगभग ये 5.8% की कमी आने की अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आएगी और राजकोषीय राजस्व संग्रह में भी कमी आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किन दिन को लक्षद्वीप द्वीप समूह में सागर कवच ये 124 नामक 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों शामिल
थी। इसका आंसर हो जाएगा ये 1 से 2 अप्रैल। ठीक है, नोट्स इसका देख लेते हैं। 1 से 2 अप्रैल को लक्षद्वीप समूह में सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां ये किस अथी में हुई थी, किस अभ्यास में? तो ये हो गया सागर कवच, ये 2024 के अभ्यास में। ठीक है, चलिए जो कि हुआ था यह 2 दिन इसका आयोजन किया गया था, 1 और 2 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, किसने कम मतदान पर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसके उद्देश्य पिछले आम चुनावों में ऐतिहासिक रूप से कम मतदान भागीदारी वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सहभागिता और भागीदारी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने कम मतदान पर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपका कौन सा क्वेश्चन आपसे बेस्ट रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभी किस स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी किस स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।